नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एंटीलिया केस अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले पता नहीं और क्या क्या दिखाएगा। इस केस ने सबसे पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर की कुर्सी छीन ली, इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री को विदा कर दिया, फिर चार पुलिस वालों को जेल पहुंचा दिया। अब 5वें पुलिस वाले की भी गिरफ्तारी हो गई है। जी हाँ, मुंबई के सुपर कॉप और 113 एनकाउंटर करने वाले प्रदीप शर्मा को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने न सिर्फ एंटीलिया केस की साजिश रची, बल्कि मनसुख हिरेन के कत्ल की साजिश में भी वो शामिल थे। एंटीलिया केस में सबसे बड़ी गिरफ्तारी, मुंबई के पूर्व सुपर कॉप प्रदीप शर्मा गिरफ्तार। 113 एनकाउंटर करने वाले प्रदीप शर्मा को एनआईए ने किया गिरफ्तार। एंटीलिया साजिश और मनसुख हिरेन के कत्ल की साजिश में शामिल होने का शक सचिन वाजे का गुरु है प्रदीप शर्मा। मुंबई के पूर्व सुपर कॉप और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को आखिरकार एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी एंटीलिया केस की साजिश रचने और मनसुख हिरेन के कत्ल की साजिश में शामिल होने के इल्जाम में हुई है। प्रदीप शर्मा एंटीलिया केस में गिरफ्तार होने वाले 5वें पुलिस अफसर हैं। इससे पहले एनआईए सचिन वाजे, रियाजुद्दीन काजी, सुनील माने और सजायाफ्ता पुलिस सिपाही विनायक शिंदे को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल अब फिर से खड़ा हो गया है कि क्या एंटीलिया साजिश गुरु और चेले यानी प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे के दिमाग की ही उपज थी, या फिर मामला भी और भी ऊपर तक जाएगा। क्योंकि उन दोनों गुरु चेले के एक और बॉस हैं, परमवीर सिंह। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के मातहत प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे काम करते थे। सचिन वाजे की मुंबई पुलिस में दोबारा बहाली और सीआईयू में तैनाती परमवीर सिंह के हुक्म से ही हुई थी। एंटीलिया केस की जांच सचिन वाजे को परमवीर सिंह ने ही सौंपी थी, और सबसे बड़ी बात यह कि एंटीलिया केस की वजह से ही परमवीर सिंह को कमिश्नर की कुर्सी गंवानी पड़ी। तो अब ऐसे में सवाल है कि सचिन वाजे से प्रदीप शर्मा, और अब क्या प्रदीप शर्मा से बात परमवीर सिंह तक जाएगी? दरअसल प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी की जमीन इस महीने के 11 जून को ही तैयार हो गई थी। एनआईए ने 11 जून को प्रदीप शर्मा के खास मुखबिर संतोष सैलार को गिरफ्तार किया था। संतोष से एनआईए को न सिर्फ एंटीलिया की साजिश बल्कि मनसुख हिरेन के कत्ल की अहम जानकारी मिली। इससे पहले इसी साल अप्रैल में प्रदीप शर्मा के साथ काम कर चुके एक और सिपाही विनायक शिंदे से एनआईए को प्रदीप शर्मा के साजिश में शामिल होने की अहम जानकारी मिली थी। फर्जी इनकाउंटर मामले में विनायक शिंदे उम्र कैद की सजा काट रहा था और 2020 में ही फरलो पर जेल से बाहर आया था। मनसुख हिरेन के कत्ल की साजिश में शामिल विनायक शिंदे को एनआईए पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। विनायक शिंदे के बयान के बाद अप्रैल में एनआईए ने लगातार 2 दिनों तक प्रदीप शर्मा से घंटों पूछताछ की, लेकिन उस पूछताछ के 2.25 महीने बाद अब जाकर प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की टीम आज सुबह 5 बजे से मुंबई के सबर्बन इलाके अंधेरी में जो प्रदीप शर्मा का घर है वहां पर मौजूद थी। बस कुछ ही क्षण पहले एनआईए के कई ऑफिशियल्स दस्तावेज जो यहां पर से बरामद किया गया है उसको लेकर यहां से निकली है। अब हमने देखा है, हमने विजुअल्स कैप्चर किए हैं अपने कैमरा में। सफेद रंग की एक बड़ी पोटली थी, उसमें लग रहा था कि कुछ फाइल्स हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जो एनआईए ने बरामद किया है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक वो पहले प्रदीप शर्मा के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। संतोष की गिरफ्तारी ने एनआईए को यह मौका दे दिया। इसी के बाद एनआईए की टीम बड़ी खामोशी से गुरुवार की सुबह करीब 6:45 बजे जेबी नगर अंधेरी वेस्ट में प्रदीप शर्मा के घर पहुंची। एनआईए के करीब 8 अधिकारी सीआरपीएफ जवानों के साथ प्रदीप शर्मा के घर पहुंचे थे। तब प्रदीप शर्मा घर पर मौजूद थे। एनआईए की टीम ने करीब 4 घंटे तक प्रदीप शर्मा के घर की तलाशी ली। इस दौरान वहां से कुछ प्रिंट आउट और दूसरी चीजें जब्त की गई। प्रदीप शर्मा के घर इस रेड की खबर तब तक मुंबई पुलिस को भी नहीं थी। बाद में जब मुंबई पुलिस को सूचना मिली तो मुंबई पुलिस की एक टीम भी प्रदीप शर्मा के घर के बाहर पहुंच गई। घर के आसपास के ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे एनआईए की टीम सीआरपीएफ की सुरक्षा में प्रदीप शर्मा को अपने साथ एनआईए दफ्तर ले गई। फिर दोपहर होते होते एनआईए ने जानकारी दी कि एंटीलिया साजिश और मनसुख हिरेन के कत्ल की साजिश में शामिल होने के इल्जाम में प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और पुलिस ऑफिसर प्रदीप शर्मा को आज एनआईए ने एंटीलिया बॉम्ब स्क्वायर मामले में अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें 11 जून को
संतोष शेलार नामक व्यक्ति जो कि प्रदीप शर्मा के करीबी माने जाते हैं, उन्हें एनआईए ने अरेस्ट किया था इस मामले में, जिसके बाद संतोष शेलार से पूछताछ के दौरान प्रदीप शर्मा का नाम सामने आया। ये भी बात सामने आई कि प्रदीप शर्मा इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। इससे पहले भी प्रदीप शर्मा से 2 बार एनआईए के अफसर पूछताछ कर चुके हैं और उसके बाद उन्हें जाने दिया गया था। पर संतोष शेलार की अरेस्ट के बाद जब नया मामला सामने आया, नया एविडेंस सामने आया, उसके बाद आज प्रदीप शर्मा के घर पर छापेमारी की गई, सर्च की गई, जबकि प्रदीप शर्मा को एनआईए के दफ्तर में 6 से 8 घंटे तक पूछताछ की गई। उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। एनआईए के अफसर अब उनकी कस्टडी रिमांड करेंगे और कस्टडी में लेकर उनसे और पूछताछ की जाएगी, अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जाएगी जो लोग इस पूरे। एनआईए सूत्रों के मुताबिक उनके पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो में जिलेटिन की जो 20 छड़ें रखी हुई थी, जिलेटिन की वो छड़ें सचिन वाजे ने प्रदीप शर्मा की मदद से ही हासिल की थी। पर सवाल यह है कि प्रदीप शर्मा ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें सचिन वाजे की साजिश के बारे में पहले से पता था? क्या इस साजिश के साथ वो पहले दिन से ही खुद भी जुड़े हुए थे? एनआईए सूत्रों का कहना है कि अब तक की जांच में ये तो साफ हो चुका है कि जिलेटिन की छड़ें नागपुर से आई थी, लेकिन किसके जरिए ये जिलेटिन सचिन वाजे तक पहुंची, इसी की जांच चल रही है और इस जांच में फिलहाल प्रदीप शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, एनआईए सूत्रों का यह भी कहना है कि 2 मार्च को प्रदीप शर्मा मनसुख हिरेन से भी मिले थे। इस मुलाकात के दौरान सचिन वाजे भी साथ थे। सूत्रों का यह भी कहना है कि 4 मार्च की रात भी मनसुख हिरेन की प्रदीप शर्मा से मुलाकात हुई थी। 4 मार्च की रात को ही मनसुख हिरेन का कत्ल हुआ था। इतना ही नहीं, मनसुख हिरेन का मोबाइल 4 मार्च की रात जिस जगह बंद हुआ वो आखिरी लोकेशन अंधेरी ईस्ट का था और इत्तेफाक से प्रदीप शर्मा का घर भी अंधेरी ईस्ट में ही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक 2 मार्च दोपहर बाद प्रदीप शर्मा सचिन वाजे से सीआईयू के उसके दफ्तर में भी मिले थे। ये मुलाकात करीब घंटे भर चली। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2 मार्च की शाम को ही मनसुख हिरेन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, ठाणे और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को एक खत भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि एंटीलिया केस की जांच के नाम पर कुछ पुलिस वाले और मीडिया के लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर एनआईए को यह शक है कि एंटीलिया की साजिश और मनसुख हिरेन की मौत के बारे में कई ऐसे राज हैं जिसका सच प्रदीप शर्मा जानते हैं। मनसुख हिरेन की हत्या ये उद्धव ठाकरे की माफिया सेना ने की है। सचिन वाजे ये शिवसेना का प्रवक्ता, प्रदीप शर्मा ये शिवसेना का उम्मीदवार, शिवसेना का उपनेता, और इनको मनसुख हिरेन की हत्या करने के लिए जो प्राडो कार दी थी वो अनिल परब के ग्रुप ने दी थी। अनिल परब के पार्टनर सदानंद कदम और उसके पार्टनर विजय कुमार भोसले, और ये सब सलामी करते हैं उद्धव ठाकरे जी को। उद्धव ठाकरे की माफिया सेना का ये कांड है। 1983 में सब इंस्पेक्टर के तौर पर प्रदीप शर्मा ने महाराष्ट्र पुलिस ज्वाइन किया था। मुंबई में 92 के दंगे और 93 के धमाकों के बाद प्रदीप शर्मा अचानक तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने मुंबई की सड़कों पर दनादन एनकाउंटर करने शुरू कर दिए। इसके बाद देखते ही देखते वो मुंबई पुलिस के सुपर कॉप बन चुके थे। प्रदीप शर्मा के नाम 113 एनकाउंटर हैं। ये वही प्रदीप शर्मा हैं जिनकी टीम में कभी दया नायक और सचिन वाजे जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट काम किया करते थे। सचिन वाजे तो प्रदीप शर्मा को अपना गुरु ही मानता है। हालांकि 2008 में डी कंपनी के साथ संबंध रखने के इल्जाम में प्रदीप शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन 1 साल बाद ही वो वापस दोबारा बहाल हो गए। जनवरी 2010 में छोटा राजन गैंग के करीबी मेंबर राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया के फर्जी इनकाउंटर के मामले में प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2013 में सबूतों के अभाव में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। 2017 में प्रदीप शर्मा ने फिर से पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लिया, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 2019 में करीब 30 साल की अपनी पुलिस की नौकरी के बाद उन्होंने स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया। 2019 में प्रदीप शर्मा ने शिवसेना ज्वाइन कर लिया। शिवसेना के टिकट पर ही 2019 में उन्होंने नाला सुपारा से चुनाव भी लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। अब 2021 में एंटीलिया केस के चक्कर में प्रदीप शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में है। गुरु और चेले के बीच वैसे अजीब रिश्ता है और अजीब समानता भी। पुलिस की नौकरी में रहते हुए सचिन वाजे भी गिरफ्तार हुआ और जेल गया। वही हाल प्रदीप शर्मा का भी था, वो भी गिरफ्तार हुए और जेल गए। सचिन वाजे भी नौकरी से बर्खास्त किया गया और प्रदीप शर्मा भी बर्खास्त हुए थे। सचिन वाजे ने भी शिवसेना ज्वाइन किया, प्रदीप शर्मा ने भी शिवसेना ज्वाइन किया। मुंबई से मुस्तफा शेख, दिवेश सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक।
सबसे पहले असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे और अब इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा। अब सवाल ये है कि क्या बात आगे तक जाएगी, इसके आगे भी गिरफ्तारी होगी? अगर हाँ तो फिर वो कौन है? वैसे आपको बता दूं कि इस मामले में अप्रैल में एनआईए ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से भी लगातार पूछताछ की थी। परमवीर सिंह पर इल्जाम है कि सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा ये दोनों उनके खास हैं। सचिन वाजे तो सीधे परमवीर सिंह को ही रिपोर्ट किया करते थे और इसी एंटीलिया केस की वजह से परमवीर सिंह की कुर्सी तक गई। तो कुल मिलाकर एंटीलिया केस अब तक 5 पुलिस वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुका है। एक पुलिस कमिश्नर की कुर्सी छीन चुका है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री को उनकी कुर्सी से उतार चुका है। लेकिन प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई एंटीलिया केस की साजिश गुरु और चेले यानी प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे के अकेले दिमाग की उपज थी, या उसमें अभी और पुलिस वाले नपेंगे? इस साल अप्रैल में जब लगातार 2 दिनों तक प्रदीप शर्मा से एनआईए पूछताछ कर रही थी, तब भी उस वक्त मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से भी एनआईए ने पूछताछ की थी। प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी उस पूछताछ के करीब 2.25 महीने बाद हुई। अब सवाल यह है कि एनआईए ने परमवीर सिंह से क्यों पूछताछ की, उनका इस केस से क्या लेना देना? तो सूत्रों के मुताबिक परमवीर सिंह का प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। 90 के दशक में जब परमवीर सिंह डीसीपी हुआ करते थे, तब प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे उनकी टीम का खास हिस्सा थे। 2020 में जब सचिन वाजे को 16 साल की बर्खास्तगी के बाद दोबारा मुंबई पुलिस में भर्ती किया गया, तब उस भर्ती का आदेश जारी करने वाले कमिश्नर परमवीर सिंह ही थे। हालांकि जिस फर्जी इनकाउंटर के इल्जाम में सचिन वाजे को जेल जाना पड़ा, उसकी नौकरी गई। ख्वाजा यूनुस का वो मामला आज भी अदालत में है। ख्वाजा यूनुस के कत्ल के इल्जाम में सचिन वाजे आज भी बरी नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद परमवीर सिंह ने न सिर्फ सचिन वाजे को दोबारा बहाल किया, बल्कि उसे सीआईयू जैसी अहम ब्रांच में तैनाती भी दी। इतना ही नहीं, सचिन वाजे को सीआईयू का हेड भी बना दिया, जबकि कायदे से सीआईयू का हेड अमूमन कोई इंस्पेक्टर रैंक का अफसर ही होता है, लेकिन सचिन वाजे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था। और तो और एंटीलिया केस की जांच तक परमवीर सिंह ने सचिन वाजे को ही सौंप दी। इतना ही नहीं, इल्जाम यह भी है कि सीआईयू में रहते हुए सचिन वाजे सिवाय परमवीर सिंह के अपने किसी भी सीनियर अफसरों को रिपोर्ट नहीं करता था, यानी वो सीधे सीधे मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को ही रिपोर्ट करता था। ख्वाजा यूनुस मामले में गिरफ्तार होने और सस्पेंड होने के बाद करीब 16 साल पुलिस महकमे से बाहर रहने के बाद सचिन वाजे को 2020 में फिर से पुलिस फोर्स में बहाल किया गया। जो बोर्ड इसे हेड कर रही थी, उसे खुद परमवीर सिंह, जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, वो हेड कर रहे थे और उन्हीं ने ये डिसीजन लिया कि सचिन वाजे को फिर से बहाल किया जाए। बहाली के बाद सचिन वाजे को सीआईयू जैसी एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग दी गई और उन्हें असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए भी सीआईयू का इंचार्ज बनाया गया। सीआईयू इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट केसेस इन्वेस्टिगेट करने लगी, सारे इंपॉर्टेंट रेड्स करने लगी। जितनी भी सर्चेस हो रही थी मुंबई में सोशल सर्विस ब्रांच की, उसमें भी सीआईयू शामिल हो गई। अब जब सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा जैसे लोगों से इस कदर करीबी हो, तो उंगली जाहिर है परमवीर सिंह की तरफ भी उठेगी। और इन्हीं तमाम वजहों से एनआईए ने परमवीर सिंह तक से पूछताछ की। अब सवाल फिर वही है, तो क्या प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ के बाद बात और भी दूर तलक जाएगी? प्रदीप शर्मा को सचिन वाजे का गुरु कहा जाता है, मेंटोर कहा जाता है। वो इस वजह से क्योंकि सचिन वाजे ने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद अधिकतर समय मुंबई क्राइम ब्रांच में व्यतीत किया। मुंबई क्राइम ब्रांच में वो पोस्टेड थे और प्रदीप शर्मा के साथ सीआईयू में काम कर रहे थे। करीब 50 से ज्यादा एनकाउंटर्स में सचिन वाजे ने हिस्सा लिया और ये सारे ही एनकाउंटर्स प्रदीप शर्मा की निगरानी में, प्रदीप शर्मा की सुपरविजन में सीआईयू में मुंबई क्राइम ब्रांच में रहते हुए सचिन वाजे ने किए थे। सचिन वाजे के बाद अब प्रदीप शर्मा का एंटीलिया केस में अरेस्ट होना यही हिंट देता है कि अब एनआईए का शिकंजा प्रदीप शर्मा पर कसता जा रहा है। मुंबई से मुस्तफा शेख, दिवेश सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।